दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वी विल डिस्कस दी रिसेंटली इंसिडेंट जो कि आपके ओल्ड राजेंद्र नगर में ही हुआ है। ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राहुल आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई? वाओ, व्हाट एन आंसर। पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? यहाँ पे लाइनों से तादाद से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, हम सफर कर रहे हैं, बैठूंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो, घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है यूपीएससी की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इट इज अ घटना है कि जो राव आईएएस है, इसके जो आपका बेसमेंट है, बैकग्राउंड वाला जो इलाका है, इसमें बारिश का पानी, जो जल भराव का पानी था वो भर गया। अब इसमें खबर ये आ रही है कि इसमें लगभग 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि बेसमेंट क्या कोचिंग्स या लाइब्रेरीज के लिए होते हैं? तो इसकी परमिशन क्या होती है, और नहीं होते इसकी परमिशन क्या नहीं, किस तरीके से मिलती है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये जो 3 जाने गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन है, या जो कोचिंग सेंटर्स हैं, या फिर जो ओनर्स है बिल्डिंग के? ठीक है, जो लाखों रुपए से रेंट लेते हैं, प्लस में सुविधा के नाम पे वो कुछ नहीं देते हैं। क्या ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था? और अगर नहीं था तो इसमें प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन सो रहा था और वेट कर रहा था कि जब तक किसी की डेथ ना हो जाए, कोई मर ना जाए डूब के पानी में, तब तक हम कोई एक्शन ना लें? यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की डेथ गई है, जिनका नाम मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तानिया सोनी जो कि तेलंगाना की रहने वाली है, नवीन दलविन जो कि एर्नाकुलम केरला के रहने वाले हैं। अब इन तीनों बच्चों की जो डेथ हुई है, इस डेथ का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन है? अगर प्रशासन है तो प्रशासन को आगे आके माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो बेसमेंट एरिया है एक्चुअल में किस लिए यूज होता है। तो इस आर्टिकल 21 जो बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जीवन की स्वतंत्रता का वायलेशन हुआ है। यानी यहाँ पर एक जीवन जो बचाया जा सकता था किसी की नेग्लिजेंसी के कारण, चाहे वो प्रॉपर्टी के ओनर की नेग्लिजेंसी हो, चाहे वो नेग्लिजेंसी हो प्रशासन की नेग्लिजेंसी हो, एमसीडी की हो, गवर्नमेंट की हो, किसी की भी हो, इससे जिम्मेदार कौन है? 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार? अरे हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मुखर्जी नगर के इलाके में आग लगने से कई स्टूडेंट की जान चली गई थी। अभी भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसे में समझ में नहीं आता लोगों को, या फिर प्रशासन को, या सरकार को, कि क्या कदम उठाएं। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को बताना चाहिए कि नियम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी ओनर्स बैठे हैं, जो अपना बेसमेंट, अपने पूरी बिल्डिंग्स रेंट पे दे रहे हैं, लाखों रुपए महीने का रेंट ले रहे हैं, इसके अलावा तुम अगर कोई सुविधा नहीं दे सकती हैं तो प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनती है, अगर बिल्डिंग ऑथराइज है, बिल्डिंग में वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए अगर वो दी जा रही हैं, तो बिल्डिंग को ऑथराइज करिए, कोचिंग चलाइए। नहीं तो बिल्डिंग्स में कोचिंग्स को अलाउड मत कीजिए। और एक कोचिंग सेंटर्स को भी देखना होगा कि आप बड़ी बड़ी फीस ले लेते हैं। 2-2 लाख रुपए फीस है यार, 2-2 लाख रुपए फीस है कोचिंग सेंटर्स के आईएएस बनने के लिए। ठीक है, आप सुविधा के नाम पर आप बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।